हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बिंदास होंगे और पढ़ाई भी आप सब लोगों की बहुत ही बिंदास तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए नल और टंकी के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट होती है। किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में यहाँ से एक नया क्वेश्चन आता है। देखिए बच्चों, मेहनत करना हमारा कर्तव्य है, तो हम मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटना हमारे लिए। हमेशा याद रखिए, मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता, मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता, बिना परिश्रम के सिलेक्शन नहीं मिलता। यानी कि सिलेक्शन की आवश्यकता है तो मेहनत करेंगे तभी जाकर के सिलेक्शन मिलेगा। जब तक सिलेक्शन नहीं करेंगे, जब तक सिलेक्शन लेना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि उन चीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो चीजें हमारी कमजोर है, उन्हीं के लिए बेस्ट बना लेंगे, उसी दिन सिलेक्शन हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता है आपके लिए। अपने माँ बाप के सपनों के लिए साकार करना है तो मेहनत करते रहिए और लगातार वीडियो के लिए शुरू से अंत तक अगर आप देखेंगे तभी जाकर के आपको पता चलेगा कि आपके कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके 100% समझ में आएगा, ये दावा के साथ कह सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों, मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा। यानी कि सब्र रखकर जो हर इम्तिहान पार करेगा, एक दिन वही अपने सपने साकार करेगा। यानी कि सब्र जब तक नहीं है, यानी कि बच्चे सब्र खो देते हैं कि एक एग्जाम दिया, बिना तैयारी के एग्जाम देने चले गए, और जब एग्जाम देने बिना तैयारी के चले जाएंगे तो भैया क्या होगा, फेलियर का ही होगा ना। अगर पास करना है कोई भी एग्जाम को, कोई भी चुनौती क्यों ना हो, उस चुनौती का डट कर सामना करिए। जब तक मेहनत नहीं होगी अच्छी तरह से, तब तक सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन लेने के लिए चोटी का पसीना पैरों तक पहुंच जाता है। तो सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना अनिवार्य है। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम बात करेंगे अपने टॉपिक की, और वीडियो के लिए अंत तक देखेंगे। निश्चित गारंटी के साथ कहता हूं, कितना भी कमजोर विद्यार्थी क्यों ना हो, 100% समझ में आएगा, ये दावा के साथ कह सकता हूं मैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्या कह रहा है, दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः, यानी कि दो नल हैं ए और बी, किसी हौज को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि दोनों के लिए अगर एक हौज में खोल दिया जाए एक साथ, तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, आपको एक बात ध्यान रखनी है, इन दोनों का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आएगा, 30। जो भी एलसीएम आता है ना, वो टोटल कार्य होता है। जो एलसीएम आएगा वो टोटल कार्य होगा। अगर एलसीएम आप लोगों में से किसी को भी कोई भी समस्या हो रही है तो हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में आप जाकर के एलसीएम एचसीएफ का पूरा पार्ट देख लेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से है, निश्चित 100% समझ में आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आया, 30 आया। ये टोटल कार्य है। अब क्या करना है, इससे भाग देंगे, 10 से 30 को भाग देंगे, 10 या 30, कितना आया भागफल 3। 15 से भाग देंगे, 15 दूनी 30, कितना आया 2। ये इनकी कार्य क्षमता निकल के आ रही है। एक घंटे में कितना काम कर रहा है, 3। एक घंटे में भी 2 काम कर रहा है। अब यहाँ पर बात ये हो रही कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों की क्षमता को जोड़ना है। ये क्या है, कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता को क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। 3 और 2 कितना हुआ, 5 हुआ। यानी एक घंटे में 5 काम कर सकते हैं। एक घंटे में कितना काम कर सकते हैं, 5 काम। जब एक घंटे में 5 कर सकते हैं तो 30 काम कितने घंटे में करेंगे। तो इस 5 से ही क्षमता है ना, इससे भाग दे देना है। 5 छक 30, कितना हुआ, 6 घंटे। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तुम लगातार, ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन देखा और आप विद्वान हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही अच्छे सवाल आप लोगों को आने वाला हूं। दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। यानी कि 2 नल है कोई, ए और बी, 2 घंटे और 3 घंटे में भर देते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है, दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। दोनों को एक साथ, तो आपको काम वही करना है। क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है बच्चों, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इनका, 6 आएगा। 2 से भाग, यानी इससे भाग 2 तिया 6, भागफल 3 आया, यहाँ लिख दो। 3 से भाग 3 दूनी 6, 2 आया, यहाँ लिख दो। ये इनकी क्या है, कार्य क्षमता है। तो 1 घंटे में
3 काम कर रहा है, 1 घंटे में भी 2 काम कर रहा है। 1 घंटे अगर दोनों मिलेंगे, अगर दोनों मिलकर करेंगे तो कितना करेंगे, 5 काम करेंगे। अब मान लो आप 2 भाई हैं, अब 2 भाइयों में से एक भाई 3 काम कर रहा है 1 घंटे में, एक भाई 2 काम कर रहा है, अलग अलग बात हो रही है। जब दोनों भाइयों को एक साथ काम करना हो तो 1 घंटे में 5 काम निपटा दोगे, नहीं निपटा दोगे? काम कितना है, 6, तो 6 निपटाने कितना समय लगेगा, तो आप क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। 5 एकड़ 5 कितना आया, 1, यहाँ से बचा कितना, 1 बटे कितना 5, 1 से 1 बटे 5 घंटे। अगर आपके लिए ऑप्शन में ये मिल रहा है तो आप ये लगा सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो इस घंटे को मिनट में बदलेंगे तो आप क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे, यानी कि 5 एकड़ 5, 5 दूनी 10। ये क्या है, 1 घंटा क्या है, पूर्ण है, और 12 एकड़ 12, 12 क्या है, ये मिनट में बदल दिया। घंटे को मिनट में बदलने के लिए हमने क्या किया था, 60 से गुणा किया था। 1 घंटा 12 मिनट बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। कोई टंकी है, अब उस टंकी का 3/5 भाग, कितना भाग, 3/5 भाग को भरने में कितना समय लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, 10 मिनट में भर जाता है। शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए, शेष भाग। अब बात क्या है, इसमें 3/5 भाग भरा है, शेष भाग कितना है, ये आपको करना क्या है, आप मान लेंगे 1, टोटल मान लेंगे कितना, 1। इसमें से जो भाग भरा है उसे क्या कर देंगे, माइनस, यानी कि 5 एकड़ 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2/5। ये रहा आपका शेष भाग। तो आप क्या करेंगे, 3/5 बराबर 10, तो 2/5 बराबर कितना होगा, 10 तो यही रहेगा। ये वाला मान हमेशा बटे में आता है, ये ध्यान रखना है। 3/5, 3 बटे वाला 5 कहाँ जाएगा, गुणा में जाएगा। अब 2/5, यहाँ पर जो भी मान होता है वो हमेशा गुणा में जाता है, यानी कि 2/5, 2/5 भाग, 5 से 5 कट जाएगा, इनकी गुणा कितनी होगी, 10 दूनी कितना हुआ, 20 हुआ, बटे कितना है, 3 है, 3 6 18, यानी कि 6, यहाँ से बचा कितना, 2 बटे कितना है, 3। अब यहाँ पर पूछा गया 6 से 2/3 घंटे, अगर दे रहा है तो सही है, अगर नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, 60 से गुणा, यानी कि 3 दूनी 6, ये आपका रहा 6 घंटे पूर्ण, और 20 दूनी कितना, 40 मिनट, यानी कि 6 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा। अगर हम बात करेंगे तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि सेकंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं यदि आप मेहनत से पढ़ रहे हैं। गारंटी के साथ कहता हूं, अगर समझ में नहीं आए तो बता देना, तुरंत वीडियो डिलीट कर दूंगा, ये 100% गारंटी के साथ कहता हूं। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 2 नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट तथा 20 मिनट, यानी कि ए 10 मिनट में और बी 20 मिनट में भर देते हैं। टंकी के तल में रिसाव के कारण, यानी कि मान लो कोई टंकी है आपकी, ये रही टंकी आपकी, इसमें ए नल भरने का काम कर रहा है, दूसरा नल बी भरने का काम कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, रिसाव, ये क्षेत्र, तीसरा नल सी भी तो काम करने लगा, यहाँ पर क्या करने लगा, तीसरा नल सी कार्य करने लगा। अब रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। अब यहाँ पर ए बी सी तीनों नल काम करने लगे, क्या, ए प्लस बी प्लस सी। जब रिसाव हो रहा है तो इसका मतलब जो भी नल है सभी एक साथ काम कर रहे हैं, ये भरने का कर रहे हैं, ये खाली करने का कर रहे हैं, तो कितना समय लगा, 40 का। अब इनका जो एलसीएम तो लेना ही लेना है, कितना आएगा, 40 ही आएगा। अब एलसीएम लेने में घंटों लगाओगे तो ये तो गलत बात है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हमारी वीडियो को देखेंगे, चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जब जाकर के देखेंगे तो वहां पर कई एक वीडियो दी है मैंने, उसमें बिल्कुल 0 लेवल से दिया, उसे देख लें। तो एलसीएम लेना है, 40 आएगा। अब उसके बाद वही काम, 10 से भाग 10 तक 40 4 आया, 20 से भाग 2 20 दूनी 40 2 आया, 40 से भाग 2 कितना आएगा आपका, 1 आएगा। अब यहाँ पर बात क्या है, ए और बी दोनों कितना कर रहे हैं काम, 6 भाग भरने का काम कर रहे हैं। ए और बी कितना, 6 भाग भरने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर सी का निकालना है, किसका निकालना है, सी का। तो यही तो पूछा है, खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो आपको एक बात ध्यान दीजिए, सी का, अब तीनों को मिलकर के 1 लग रहा है ना,
तीनों को 1 हो रहा है। अब ये दोनों 6 भाग भर रहे हैं, ए और बी कितना भाग भर रहे हैं, 6 भाग भर रहे हैं, तो सी का कितना आएगा, 5 ही तो आएगा। अरे यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ए और बी का अगर यहाँ से घटाएंगे, सॉरी ए और बी और सी का 1 है, ए और बी कितना है यहाँ पर, ए और बी कितना है यहाँ पर 6 है, 6 में से घटाएं कितना बचेगा, 5 ही तो बचे, 5 से इसके लिए भाग दे देंगे, 5 अट्ठे 40, कितना 8 मिनट। यहाँ पर 8 मिनट बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर बात करेंगे तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो आपको मेहनत करना है, मेहनत हमेशा याद रखिए, मेहनत करने वाले बच्चे जो सिलेक्शन लेते हैं तो भैया बड़ा खुशी मिलती है, और बिना मेहनत के कोई सिलेक्शन ले नहीं सकता। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, ए और बी 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा नल जो है ना वो खाली करने का काम करता है कितने घंटे में, 2 घंटे में। जो भरने का काम करता है वो प्लस का काम करता है, और जो खाली करने का काम करता है वो माइनस का काम करता है। लेकिन यहाँ पर आपको तो एलसीएम ही लेना है, 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 12। ये टोटल कार्य हो गया। जो एलसीएम लेते हैं वो क्या होता है, टोटल कार्य होता है। 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 4 आया वो यहाँ लिख दो, ये क्या है, ए की क्षमता है। अब 4 से भाग देंगे, 4 3 12, ये बी की क्षमता है। और 2 से भाग 2 छक 12, माइनस का 6। अब माइनस का क्यों, क्योंकि भरने का काम है। अब एक बात सोचिए, यहाँ पर घंटे में बात हो रही है, 1 घंटे में दोनों मिलकर के 7 भाग भर देते हैं। अब सी 1 घंटे में 6 भाग खाली कर देता है, तो भाग कितना, कौन अधिक है, भरने वाले की क्षमता अधिक है। कितना भाग भरा जा रहा है, एक ही भाग तो भरा जा रहा है। 1 घंटे में 1 भाग भरा जा रहा है, तो 12 घंटे में भाई कितना भरा जाएगा, 12 ही तो भाग भरा जाएगा, तो 12 घंटे का समय लग जाएगा यहाँ पर। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों, सिलेक्शन चाहते हैं तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए, यानी कि आने वाला महीना जो है आप लोगों के लिए वैकेंसियों की बौछार लेकर के आ रहा है, और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए इतनी वैकेंसियां होंगी आप लोगों के सामने कि आप संभाल नहीं पाएंगे। और उस समय पर जो तैयारी करना चाहता है, मेहनत कितनी भी करना चाहे, उस समय की मेहनत ज्यादा काम नहीं आती है। जो पहले से तैयार है, पहले से मेहनत कर रहा है, हमेशा याद रखिए वही व्यक्ति कामयाब हो पाता है। एग्जाम टाइम में केवल आप लोगों के लिए कितना काम करना है, केवल रिवाइज करने का काम बचना चाहिए। इसके अलावा आप ये सोचें कुछ नया पढ़ के, नई चीजों को लिए सीख करके, तैयारी करके और एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो ये सपना सपना ही बन के रह जाएगा। ये सत्य वचन है, 100% ये सत्य है। तो आप लोगों को निखरना है, सोने की भांति निखर के रहना है। तो सच बात यह है, सोना हमेशा याद रखिए किन किन हालातों से गुजर के आता है, तब जाकर के चमकता है। तो आप लोगों को लिए भी उसी भांति आप लोगों के लिए उन सारी कंडीशनों से गुजरना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और सर्दियों का समय आने वाला है, रजाइयों से बाहर निकल करके बैठ करके तब पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी तपस्या एक सिलेक्शन के रूप में बदली जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मेहनत करना आपका कर्तव्य है, तो मेहनत करते रहिए और सिलेक्शन लेते रहिए। तो प्यारे बच्चों, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।